और मैं मुंबई सर्वोदय मंडल से बात कर रहा हूँ। पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ। गांधी जी के बारे में थोड़ी बात आपसे करना चाहता हूँ। समाज के साथ तादात्म्यता यह गांधी जी की अपनी विशेषता रही। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तब वे महात्मा नहीं बने थे। उनकी उम्र करीबन 40 साल की रही होगी। जब वो दक्षिण अफ्रीका के जेल में गए और वहां से जब बाहर आए तो उनके ध्यान में यह बात आई कि मेरे साथ जो लोग जेल में गए हैं, मेरे साथ जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी संख्या में तमिल लोग हैं, मद्रासी लोग हैं, दक्षिण भाषिक लोग हैं। उन्होंने तय किया मन में और उन्होंने तमिल भाषा सीखने की और बोलने की शुरुआत की। सीखने की शुरुआत की, बोलने की नहीं, सीखने की शुरुआत की। अब यह 40 साल का युवा है जिसका नाम है बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। यही आदमी जब 75 साल का हुआ, बूढ़ा हुआ, तब यही आदमी को हमने देखा कि नोआखाली में जब दंगे हुए और गांधी जी वहां चल रहे थे, उस समय वो बंगाली सीख रहे थे। यह गांधी जी की विशेषता है। 40 साल का मोहनदास करमचंद गांधी तमिल सीखता है और 75 साल का बूढ़ा महात्मा बना हुआ गांधी यह बंगाली सीख रहा है। तो यह जो सातत्यता है और लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने की जो कला है, यह गांधी जी की विशेषता है। दूसरी बात यह है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, उस समय उनकी लड़ाई में, उनके संघर्ष में वंश भेद के खिलाफ, काले गोरे भेद के खिलाफ केस में कुछ लोग मारे गए, जेल में मरे। जब गांधी जी टॉल्स्टॉय फार्म में आए और उन्होंने देखा, तब उन्होंने प्रायश्चित किया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर खून पड़ा हो वह जमीन पवित्र है और उस पवित्र जमीन पर, उस पवित्र धरती पर पांव में चप्पल डाल के घूमना मतलब उन हुतात्माओं का अपमान है और इसलिए मैं चप्पल नहीं डालूंगा। दक्षिण अफ्रीका में जेल से आने के बाद टॉल्स्टॉय फार्म के बाद आपने देखा होगा कि उनका वेश था लुंगी। उन्होंने बाल पूरे निकाल दिए थे और एक झोला अपने इसमें टांगा हुआ एक उनका बड़ा मशहूर फोटो है। तो पांव में चप्पल न डालते हुए दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने उस वक्त सफर किया। वो घूमते थे। उन्होंने उसके लिए प्रैक्टिस भी की चलने की, कि पत्थर अगर मुझे नंगे पांव को लग जाए तो मुझे वो सहने की शक्ति मिले। महात्मा गांधी की यह दक्षिण अफ्रीका का मोहनदास करमचंद गांधी है। लेकिन इसी मोहनदास करमचंद गांधी को 75 साल के बाद जब वो महात्मा बना, तब हमने नोआखाली में भी घूमते हुए देखा। नोआखाली में जब गांधी जी दंगे शमन के लिए, लोगों में सौहार्द बनाने के लिए घूम रहे थे, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, बड़ी संख्या में मारे गए दंगे में लोग। गांधी जी ने कहा, जिस जमीन पर शहीदों का जो मारे गए वो शहीद हुए, हुतात्मा हुए, तो इन शहीदों के खून जिस जमीन पर पड़े हों उस पर मैं चप्पल डालकर नहीं चलूंगा। जूते चप्पल डालकर उस धरती पर, उस जमीन पर चलने का मतलब है उस शहीदों का, उस हुतात्माओं का अपमान। यह वह गांधी है जिसने साउथ अफ्रीका में 40 वर्ष के उम्र में चप्पल न डालते हुए चले। तो यह जो गांधी है, यह गांधी लोगों के दुख में अपने आप को शामिल करता है। उन्होंने एक तरीके से हम कहेंगे कि लोगों के दुख को खुद झेल लिया, अपनी झोली में ले लिया। लेकिन दुख में वह रोया नहीं, उसने लोगों को धैर्य दिया।
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लड़ने की हिम्मत दी गांधी ने लोगों को। जो लोग मारे गए उनको कहा, जो मरे हैं, जिन्होंने आपको मारा उनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि लोग जानते थे उनके रिश्तेदारों को जिन्होंने मारा उनके चेहरे उनकी आंखों के सामने थे। उन्होंने कहा उनको क्षमा कर दीजिए, और जिन्होंने मारा था उनसे कहा कि आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। यह गांधी था जो कह सकता था इन बातों को। यह गांधी है जिसने एक व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति गांधी के पास आया और उसने कहा कि मेरे हाथों से बहुत गुनाह हुआ है, मेरे हाथों से कुछ लोग मारे भी गए हैं, और मैं अगर मेरे मन में ये बात रहेगी तो मैं नरक में चला जाऊंगा, इसमें से मुझे छुड़ाइए, मैं क्या करूं? गांधी ने कहा कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें प्रायश्चित लेना है, और तुम एक अपाहिज जो जिसके माँ बाप मारे गए हैं, ऐसे एक छोटे बच्चे को तुम गोद में ले लो, मुसलमान को, और उसको मुसलमान करके उसको तालीम दो, मुसलमान करके उसको बढ़ाओ, और यही तुम्हारे लिए प्रायश्चित होगा। तो मारने वाले को कहा तुम्हें प्रायश्चित लेना पड़ेगा, और जो मारे गए थे उनके रिश्तेदारों से कहा तुम्हें क्षमा करनी है। तो ये गांधी है। गांधी महात्मा हुए क्योंकि उन्होंने अपने आप को समाज में विसर्जित किया। समाज के प्रति जो कमिटमेंट होनी चाहिए वो गांधी में थी, और यह कमिटमेंट जो थी, यही कमिटमेंट ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। हम अपने आप से सोचे कि क्या इस महामारी जो शुरू है इसमें हमारी कमिटमेंट समाज के प्रति रही? अगर रही तो हमने उस पर अमल किया, या आज हमें अपने आप को सवाल करने की जरूरत है? महात्मा गांधी महात्मा बना क्योंकि उसकी समाज के प्रति एक कमिटमेंट थी, समाज के साथ वह तादाद में हुआ था। समाज के दुखों को उसने कहा कि तुम्हारा दुख तुम मुझे दे दो, और उसने वह दुख को अपने साथ लिया और लोगों ने उन्हें महात्मा बना दिया। धन्यवाद।